किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे स्वागत है नाज़रीन, आज का आयार मुशायरा मीडिया में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दें दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस विशेष इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, पढ़ता हूँ सुनेगा। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अब एक एक शख्स की शिरकत हो। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आपने इतनी दादवाद दी तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे रात रात भर मुनकार भाई मुशायरा करवाएंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत प्यार से सुन रहे हैं। तो पीछे तमाम दोस्त, मैं जिसके लिए बदनाम हूँ या जिसके लिए मशहूर हूँ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। 4 दिन पहले 5 दिन पहले इस देश की संसद में एक वाक़या होता है, एक ख़ास मौका, और एक साहब उस मौके पर उठ के बाहर आ जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैं किसी हिमायत में नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप महसूस करें कि माइक पर इमरान नहीं बल्कि बर्क साहब खड़े हैं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक एक शख्स की शिरकत हो। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते। शिरकत होनी चाहिए पीछे तक। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मैं जो सच बोल रहा हूँ उसे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा। अब एक एक शख्स को कसम देता हूं, हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत जिससे करते हैं उसे सजदा नहीं। जिंदाबाद। क्या कहना है? वाह वाह वाह, बिल्कुल ताजा। वाह वाह वाह, क्या कहना है? वाह वाह, फिर बोलो इमरान भाई। वाह वाह। पीछे तक जो दोस्त बैठे हैं, क्या उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है या मेरे एहसास नहीं पहुंच रहे हैं? मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं। इस देश की मीडिया ने बहुत कोसा उन्हें, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। क्या कह रहा है? इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं फिर से पढ़ता हूँ।
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत अबू मरियम अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के किसी काम का जिम्मेदार बनाया और वह मुसलमानों के हालात, ज़रूरियात और उनकी तंगदस्ती से मुँह फेरे, यानी उनकी ज़रूरत को पूरा न करे और न उनकी तंगदस्ती के दूर करने की कोशिश करे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके हालात, ज़रूरियात और तंगदस्ती से मुंह फेर लेंगे, यानी क़यामत के दिन उसकी ज़रूरत और परेशानी को दूर नहीं फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 या 10 से ज़ायद अफराद पर अमीर बनाया जाए और वह उनके साथ अदल व इंसाफ का मामला न करे तो क़यामत के दिन बैरियों और हथकड़ियों में बंधा हुआ आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अमीर चाहे 10 आदमियों का ही क्यों न हो, क़यामत के दिन इस तरह लाया जाएगा कि उसकी गर्दन में तौक होगा, यहाँ तक कि उसको तौक से उसका अदल छुड़वाएगा या उसका जुल्म उसको हलाक कर देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में सबसे पहली कमी ये पैदा हुई कि जब एक शख्स किसी दूसरे से मिलता और उससे कहता, फलां ने अल्लाह ताला से डरो, जो काम तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, इसलिए कि वो काम तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। फिर दूसरे दिन उससे मिलता तो उसके ना मानने पर भी वो अपने ताल्लुकात की वजह से उसके साथ खाने पीने में और उठने बैठने में वैसा ही मामला करता जैसा कि उससे पहले था। जब आम तौर पर ऐसा होने लगा और अम्र बिन मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाबरदारों के दिल फरमानों की तरफ सख्त कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुइनल लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम से फासिकून तक पढ़ा। पहली 2 आयत का तर्जुमा यह है कि बनी इसराइल पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़बानी लानत की गई। ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से निकल जाते थे। जिस बुराई में वो मुबतला थे उससे एक दूसरे को मना कर नहीं करते थे। वाकई उनका ये काम बेशक बुरा था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद से ये हुक्म फरमाया कि तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको, जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उसको हक़ बात की तरफ खींच कर लाते रहो और उसे हक़ पर रोके रखो। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपने आप को घटिया न समझे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अपने आप को घटिया समझने का क्या मतलब? इरशाद फरमाया, कोई ऐसी बात देखे जिसकी इस्लाह की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से इस पर हो, लेकिन ये इस मामला में कुछ न बोले तो अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन फरमाएंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने फ़ला फ़ला मामला में बात करने से रोका था। वो अर्ज़ करेगा, लोगों के डर की वजह से नहीं बोला था कि वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार था कि तुम मुझसे ही डरते। फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से बुराई को रोकने की जो जिम्मेदारी डाली गई है, लोगों के डर की वजह से इस जिम्मेदारी को पूरा न करना अपने को घटिया समझना है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हमारी इत्तिबा करने वालों में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे, हमारे बड़ों का एहतराम न करे, नेकी का हुक्म न करे और बुराई से मना न करे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का बीवी, माल, औलाद और पड़ोसी के मुतालिक अहकामात के पूरा करने के सिलसिला में जो कोताहियाँ और गुनाह हो जाते हैं, उनका नमाज, सदका, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर कफ़ारा बन जाते हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।